अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए हैं और अमेरिका के अवाम ने अपने वोट की ताकत से व्हाइट हाउस के नए मकीन का इंतखाब किया है। वेयर इज माई फ्रेंड मिस्टर खान, ये जुमला सुनने के लिए बहुत सारे लोग अब बेताब हैं, क्योंकि ये बहुत सारे उम्मीदें थी लोगों को कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर वो बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे, इकदाम करेंगे, अहकामात देंगे। और क्या लोग डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। शायद इस इंतखाबात में अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों की दिलचस्पी थी इस सदारती इंतखाबात में और उसके नतायज में कि कौन जीतता है। जब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खबरें आई तो हमने बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखी जो जबरदस्ती मुस्कुराना चाहते थे, जो अपनी हंसी रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। और हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे जो अपनी मायूसी और अपनी परेशानी छुपाना चाहते थे, हंसना चाहते थे, हंस नहीं पाते थे। ये सारी कहानी है क्या, इस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हम आपसे ऐसे रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात दो मुल्कों में हो रहे थे, एक अमेरिका में हो रहे थे और दूसरे पाकिस्तान में हो रहे थे। लोगों की दिलचस्पी ये थी, पाकिस्तान के लोगों की, ज़ाहिर अमेरिका के लोगों ने अपने सदर का इंतखाब करना था। पाकिस्तान के लोगों की दिलचस्पी ये थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, इमरान खान को अडयाला जेल से निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं। किसी वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इमरान खान मेरा दोस्त है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उस दोस्ती का पास रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी जबरदस्त डिबेट यहां पर होती रही है। अमेरिका में जाहिर है बराह रास्त एक इंतखाबी कैंपेन लॉन्च की हुई थी अमेरिकन ने, लेकिन पाकिस्तान में थड़ों पर, बड़े बड़े होटलों पर, अखबारात, टेलीविजन के दफ्तर में, प्रेस क्लबों में, इक्तदार के ऐवानों में, असम्बलियों में, हर जगह पर यह बहस होती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो क्या होगा। कोई कहता था कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएगा, वहां की एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देगी और जो पेंटागन है वो नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप आए। लेकिन खुशकिस्मती समझे अमेरिकन की, और यही वजह है कि दुनिया क्यों आगे निकल गई है, क्यों लोग दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, आज इल्म हुआ ना कि वोट की ताकत क्या होती है। देखिए वहां की पूरी हरारकी चाहती थी कि कैमला हैरिस जीते, लेकिन वहां की आवाम ने जो फैसला किया फिर सब ने उसके सामने सर तस्लीम खम किया और आवाम के फैसले को माना गया। यही आवाम का फैसला, यही आवाम की राय का एहतराम ही अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी है, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, जो शायद हमें बदकिस्मती से समझ नहीं आ रही और हम समझना भी नहीं चाहते। बहरहाल मौजू हमारा और है। अमेरिकन तो अपने इंतखाबी अमल में थे और अमेरिकन अपने सदर का इंतखाब कर रहे थे। यकीनन ऐसे ऐसे पोल्स भी आए जिसमें ये जतलाने की कोशिश की गई कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार रहे हैं और कैमला हैरिस ये इलेक्शन जीत रही हैं। लेकिन आज जब नतायज आए और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लोग थे, सोच रखने वाले, वो ये इस बात पर बज़िद थे कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे और बड़ी अक्सरियत के साथ जीतेंगे, मार्जिन के साथ जीतेंगे, और वही हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम की दिलचस्पी और बढ़ गई है। शायद अमेरिकन तो अब बस यहां पे आके मुतमईन हो गया कि चलो हमने ट्रंप को जितवाना था, हमने ट्रंप को जितवा दिया। अब पाकिस्तानियों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। अब पाकिस्तान के लोग ये सुनना चाहते हैं कि कब डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि वेयर इज माई फ्रेंड मिस्टर खान, क्योंकि हमने यही सुना है जब से ये इंतखाबी कैंपेन लॉन्च हुई है। लोगों ने यही कहा कि बस जब ट्रंप आएगा तो ट्रंप कहेगा किधर है मेरा दोस्त इमरान खान, बाहर निकालो मेरे दोस्त इमरान खान को जेल से, और वो छूट जाएंगे। अब ये कितना आसान है, कितना पॉसिबल है या नहीं है। यकीनन जो आलमी ताकतें होती हैं वो कमजोर मुल्कों पर असरअंदाज होती हैं, कमजोर मुल्कों की सियासत पर असरअंदाज होती हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इतना खुल खुला के एक सुपर पावर का सदर इमरान खान की रिहाई के लिए ये बात करेगा या नहीं करेगा, ये बड़ी अलग बहस है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी कैंपेन में जब भी वो मुस्लिम जो ममालिक के जो वोटर्स हैं, जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं अमेरिका में, उनके पास जब भी वो वोट मांगने के लिए गए तो दो बातें की मुसलमानों की जानिब से।
जो पूरी दुनिया के मुसलमान थे, उनका एक मुतालबा था कि आप गजा में होने वाली जो बर्बरियत है उसका रास्ता रोकें, इजराइल को नथ डालें और इजराइल को रोकें कि वो मशरिक वस्ता पर जबरदस्ती जंग मुसल्लत करने से बाज रहे। एक तो ये मुतालबा था। और दूसरा मुतालबा जो पाकिस्तानी थे या फिर जो इमरान खान को जानते थे या इमरान खान से उनका कोई किसी भी हवाले से लिंक था, तो वो दूसरा मुतालबा ये कहते थे कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। इमरान खान एक सियासी कैदी हैं, वो कोई जराइम पेशा नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, महज सियासी मुकदमात है। और उनकी पॉपुलैरिटी उनकी इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद ताकत किसी का ज्यादा अवामी सतह पर मकबूल होना भी इतना अच्छा साइन नहीं है। शायद ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी कि जब वो आएंगे, सदर मुंतखब होंगे, तो यकीनन इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे। अब देखना यह है कि जो हमारे लोग इतनी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब इमरान खान को छुड़ाने की बात करते हैं, कब वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, जाहिर है उन्होंने ओवरऑल अमेरिकन के बारे में बात की है। उन्होंने जो दुनिया में जंगें छिड़ी हुई हैं, उन्होंने बड़े बबांगे तौल अंदाज में ये कहा है कि वो किसी और दुनिया में कोई और नई जंग नहीं छिड़ेंगे, बल्कि जो 2 जंगें चल रही हैं उस जंगों के खात्मे के लिए भी वो अपना किरदार अदा करेंगे। अमेरिका में जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनके रास्ता बंद करने के हवाले से उन्होंने बात की। अभी जो पहला खिताब किया उन्होंने बैसियत सदर मुंतखब होने के बाद, अभी जाहिर है वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, अभी पॉलिसियां बनेगी, लेकिन जो उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसमें जाहिर है इतना बड़ा तो नहीं है ना इशू के वो इमरान खान की रिहाई को अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में लेकर आते। जाहिर है अमेरिकन का तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उनका जरूर इसमें इंटरेस्ट है, और अमेरिकन पाकिस्तानी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीजें रखी भी, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन लोगों से वादा किया कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे। तो पाकिस्तान में ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत और ज्यादा बढ़ गई है, और इस वक्त यकीनन जो पाकिस्तान के लोग जो उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे, वो अब वो पहली उम्मीद तो पूरी हो गई है। देखना यह है कि तकरीबन 5 जनवरी 2025 तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, वो व्हाइट हाउस के 4 साल के लिए मकीन बनेंगे। तो फिर उसके बाद देखना यह है, देखें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो यकीनन इंटरनेशनल कुव्वतों के मामलात में मुतासर होता है। ज़ाहिर है हमने IMF से कर्जे लेने हैं, हमने दुनिया के से पैसे लेने हैं, उसके बाद हमारा निज़ाम चलता है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप दुनिया की बात ना सुने और सुपर पावर की बात को इग्नोर करें। हाँ, ये अलग मैटर है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक सुपर पावर का सदर पाकिस्तान में किसी सियासी कैदी की रिहाई के लिए कोशिश कर सकता है। देखिए, इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, इमरान खान ने कोई कानून नहीं तोड़ा हुआ, इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की हुई, उसने कोई कानून का कहीं पे पाकिस्तान के कानून की कहीं तौहीन नहीं की। हाँ, ये सियासी केसेस हैं, ये इसी तरह के केसेस हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़ाहिर है कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, तो इसलिए उनका जेल में रहना इसलिए ज़रूरी है कि ये निज़ाम जब भी चलेगा। बहरहाल देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब इमरान खान की रिहाई की कोशिशें करते भी हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो फिर जो लोग डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे, वो कब से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी गालम गलोच को इस तरह का थोड़ा कोई सख्ती वाले अल्फाज का इस्तेमाल कब से करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी तो उन लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप ही इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बहरहाल चीन हमारा अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, लेकिन चीन उस सतह पर पाकिस्तान की माली इमदाद न करता है, न कर सकता है और न करना चाहता है, क्योंकि जब चीन अगर कुछ करता भी है तो फिर उससे वो बहुत ज्यादा जतलाता है चीजों को। अमेरिका इतना नहीं करता जितना चीन करता है। तो अब देखते हैं कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करेगा या नहीं करेगा, ये भी सफारती आदाब है। लेकिन अगर ऐसा करेगा तो मुझे फिर हैरत तो होगी ना कि जो लोग डोनाल्ड लू के साइफर पर जिन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था, वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करें, और वो एक सियासी कैदी से ही, बेगुनाह कैदी से ही, उसको छुड़ाने के लिए अमरीकी सदर किरदार अदा करें। तो
एब्सोल्युटली नॉट यहां बनता है। अब देखते हैं कि कोई एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाता है या नहीं लगाता, लेकिन यह भी सच है कि आज हमने डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद लोगों को मुस्कुराते हुए देखा, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, वो अपनी हंसी छुपाना चाह रहे थे, छुप नहीं रही थी। हमने ये भी देखा कि अच्छे खासे लोगों के चेहरों पर परेशानी के आसार थे, पसीना छूट रहा था, वो अपने अंदर की परेशानी को छुपाना चाह रहे थे कि ट्रंप आ गया है। जे कदे ट्रंप ने सच्ची मुची कह दिता कि किथे मेरा दोस्त इमरान खान, तो फिर असी की करेंगे, असी तो फिर नहीं ना इमरान खान को कैदी रख सकना। उस तो बाद देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये मिला जुला रुझान है। लोग परेशान भी हुए डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से, लोग यहाँ पे खुश भी बहुत हुए, और जो खुश हुए हैं उनकी अक्सरियत है, और उनकी अक्सरियत की ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने किए हुए वादे पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते, लेकिन तवक्को है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया में दो बड़ी जंगें चल रही हैं, उन जंगों के खात्मे में वो किसी न किसी तरीके से अपना अहम तरीन रोल प्ले करेंगे, और वही यही उनका मैंडेट है। जो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं वो जो बाइडन हुकूमत, कैमला हैरिस की हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उनकी नफरत की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नफरत का वोट मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को जो इजराइल के मजालिम है उसके खिलाफ वोट मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को गजा के लोगों की हिमायत में वोट मिला है, और पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया है, इमरान खान के हक में बोलने के लिए वोट दिया है, इमरान खान के हक में खड़े होने के लिए वोट दिया है। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी वोटर्स के एतमाद पर कितना पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। बहरहाल ये डिबेट अभी हर जगह पर है कि बस ओ भाई दोस्त अब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो अस्सलाम वालेकुम, ओए डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, खान बाहर आला। आज हम दिन भर कई मकामात पर गए, बहुत सारी जहाँ जो लोग हमें जानते हैं कि हमारा मीडिया से ताल्लुक है, तो वो हमसे आके पूछते हैं कि भाई वो दसो अब इमरान खान छूट जाएगा ना, तो किसी से हम कह देते कि हाँ हाँ अब तो बस डोनाल्ड ट्रंप आ गया छूट जाएगा। जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे तो उनको हम कहते थे कि नहीं यार, अमेरिका की अपनी पॉलिसियां हैं, अमेरिका एक अलग मुल्क है, वो सुपर पावर मुल्क है, वो हमारे छोटे छोटे मामलात में क्यों मुदाखलत करेगा। लेकिन लोग यही सुनना चाहते हैं कि बस डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इमरान खान नू अडियाला जेल चु बाहर कटो, बस बहुत हो गया, मेरे खान नू मेरे दोस्त नू किस तरह तुसी कैदी बनाया है। एक गल सुनने वास्ते कि वेयर इज माई फ्रेंड मिस्टर खान, लोगों के कान तरस रहे हैं। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये बात करते भी हैं ये नहीं करते। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।